करंट अफेयर्स नवंबर 2025, जो कि आरओ मेंस और पीसीएस 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देव दिवाली। देव दिवाली दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है त्यौहार। इस दिन देवता गंगा स्नान हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस उत्सव को क्या बोलते हैं? त्रिपुरोत्सव। नेक्स्ट, नौरादही अभयारण्य। नौरादही अभयारण्य ये भारत का तीसरा चीतावास है। तीसरा चीतावास है। इससे पहले कौन से दो? एक तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है और एक कौन सा है? गांधी सागर अभयारण्य है। कल्याण सिंह नगर ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है। ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है। कौन कौन से? अलीगढ़ से 2 जिले लिए गए हैं, सॉरी, अलीगढ़ से 2 तहसील ली गई हैं और एक बुलंदशहर से। अलीगढ़ से अतरौली और गंगगिरी है और बुलंदशहर से डिवाई तहसील है। गोगाबिल झील। गोगाबिल झील क्या है? बिहार के कटिहार जिले में स्थित ये गौमुख झील है, जो भारत का 94वां रामसर स्थल बना है। आदर्श वेद विद्यालय कहाँ बनाए गए हैं? ये राजस्थान में। उद्देश्य क्या है इनका? संस्कृत और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देना। मार्त दुग्ध यूरेनियम। माँ के दूध में यूरेनियम कहाँ पाया गया है? माँ के दूध में यूरेनियम पहले कहते थे कि माँ का दूध बिना मिलावट का है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, लेकिन बिहार में माँ के दूध में भी यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम 238, जिसकी औसत सांद्रता है 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? समरकंद में। कहाँ हुई? समरकंद। और समरकंद कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में है। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और यूसीसीएन कब हुआ था स्थापित? ये हुआ था 2004 में। लखनऊ को रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। ये दूसरा है, पहला क्या था? हैदराबाद है। तमिल संगम। काशी तमिल संगम देखते हैं। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया। कहाँ? काशी में। थीम क्या थी इसकी? तमिल सीखे, तमिल कर कलम। आयोजक शिक्षा मंत्रालय, बीएचयू और आईआईटी मद्रास। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2015 से 2024 की स्थिति की तुलना की गई है। इसमें नए मरीजों में गिरावट आई है। कितनी आई है? 237 थी पहले, अब कितनी हो गई? 187। मृत्यु दर में गिरावट आई है। कितनी आई है? 28 थी पहले, कितनी हो गई अब? 21। वैश्विक संक्रमण दर में गिरावट केवल 12% रही, जबकि भारत में ये कितनी रही है? 21% रही है। भारत में 21% रही है। लौटते हैं। देख लीजिए पहले यूसीसीएन में भारतीय शहर कौन कौन से हैं। जयपुर 2015 में हस्तकला और लोक कला के लिए। वाराणसी संगीत, चेन्नई संगीत, मुंबई फिल्म। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हैदराबाद को रचनात्मक शहर के लिए किया गया है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी और पाक कला। ठीक है, अब इसका पाक हटा दिया गया, पाक कला को हटा गया, इसका नाम क्या रखा है? गैस्ट्रोनॉमी। श्रीनगर हस्तकला व लोक कला, ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा है गैस्ट्रोनॉमी।
नौवीं के लिए 2025 में। जो भी हमने बताया कहाँ बैठक हुई थी, समरकंद में, उज्बेकिस्तान। आपके लिए होमवर्क है, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है। उस दिन विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। समझ गए, ठीक है, कमेंट्स कीजिए। 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? रूस में किया गया है, येकतिनबर्ग और कजान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण चीन सागर में एक कृत्रिम द्वीप बनाया गया है। चीन के गहरे समुद्र में दीर्घकालिक और वैज्ञानिक अनुसंधान और रणनीतिक उपस्थिति के लिए डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी नामक कृत्रिम तैरते द्वीप का निर्माण की शुरुआत की है। किसने की है? चाइना ने की है। अब म्यूचुअल फंड पर आधारित यूपीआई सुविधा पे विद म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है। किसने किया है? फिनटेक कंपनी क्यूरी मनी के साथ साझेदारी में। किसके? आईसीआई प्रूडेंशियल फंड और बजाज फाइनेंसर फिनसर द्वारा। भारत के टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड एचडीएफसी, टीसीएस और एयरटेल ने क्या है? मोस्ट ब्रांडेड ब्रांड है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे दे दी? राष्ट्रपति को। देखिए कई क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है? ऑप्शन होगा इसका राष्ट्रपति, आंसर होगा इसका राष्ट्रपति। इसके अध्यक्ष कौन है? थे 16वें वित्त आयोग के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कब की? 15 नवंबर 2025 को। कब के लिए? ये 2026 से 2031 के लिए। अभी इसकी इम्पोर्टेंट जो सिफारिशें हैं वो अभी सामने नहीं आई हैं, वो सामने बाद में आएंगी जब राष्ट्रपति लोकसभा में पेश कर देगा उन्हें। तो इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। 16 वित्त आयोग किसे रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है? अध्यक्ष कौन है? रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई और कब की सिफारिशें कब से कब तक लागू होंगी? COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये क्या है? एक श्वसन रोग है। श्वसन रोग है। कब मनाया जाता है? सभी 19 नवंबर को। चलिए, क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा दे दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा दे दिया गया है। किसने दिया है? मद्रास हाई कोर्ट ने। क्रिप्टो करेंसी कोई मूर्त संपत्ति नहीं है। आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो मूर्त नहीं है, मतलब हाथ में नहीं ले सकते उसे, वो डिजिटल ही रहेगी, ना ही मुद्रा है, परंतु ऐसी संपत्ति है जिसे आनंद पूर्वक स्वामित्व में लिया जा सकता है और ट्रस्ट में रखा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी में आजकल बहुत व्यापार हो रहा है। काला चक्र उपाधि समारोह, काला चक्र उपाधि समारोह कहाँ? भूटान में। इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है। अमेरिका और रूस और चीन ने भाग नहीं लिया। स्टेटमेंट में आ सकता है कहाँ संपन्न हुआ और किसने भाग नहीं लिया है। अमेरिका ने नहीं लिया, रूस ने नहीं लिया और चीन के राष्ट्रपति भाग तो लिया है, लेकिन उनके जो हेड हैं वो नहीं है। आपको बताना है कि G20 में कौन कौन सी कंट्री है, कितनी कंट्री है। क्या भारत इसमें शामिल है? बताइए आंसर। H5N5 ये क्या है? एक प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू है।
जो मुख्यतः पक्षियों को संक्रमित करता है। अब चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अमेरिका में इसका पहला मानव संक्रमण रिपोर्ट किया गया है। ये अमेरिका में पहली बार किसी मनुष्य में मिला है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ है? इथोपिया में। इथोपिया कहाँ है? इथियोपिया में। 12,000 वर्ष बाद सक्रिय हुआ है। 12,000 वर्ष बाद सक्रिय हुआ है। UNFCCC COP13 UNFCCC COP13 कहाँ हुआ है? बेलेम में, ब्राज़ील में। अगली वाली कहाँ ग्लोबल बिग कैट समिट कहाँ होनी है? नई दिल्ली में होनी है। नई दिल्ली में होनी है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह सफल हुआ है। CMC-03 सैन्य संचार उपग्रह है। कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से। वजन कितना है इसका? 4400 किलोग्राम। EU का नया जलवायु लक्ष्य। EU का क्या नया जलवायु लक्ष्य 2030 तक 1990 की तुलना में कितना कम करेगा? 55% कम करेगा। नवीन लक्ष्य क्या है इसका? पहले था ये लक्ष्य। नवीन लक्ष्य है 2040 तक 90% की कटौती बाध्यकारी है। वैश्विक जलवायु सूचकांक जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक पहला संस्करण कब हुआ है? 2006 में हुआ। क्या करता है? श्रम मौसमी घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित देशों में रखता है। प्रथम कौन है? डोमिनिका में। द्वितीय कौन है? म्यांमार। तीसरा क्या है? होंडुरस है। और भारत का स्थान है 15वां। भारत का स्थान है 15वां। कौन सी किस्म? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक है। वो जोखिम सूचकांक था, ये क्या है? परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? कई बार आ चुका है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। भारत पहले कितने स्थान पर था? 10वें पर था। अब कितने पर है? 23 पर है। पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है। चौथे पे कौन है? डेनमार्क है। 5वें पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। और 6ठे पे कौन है? मोरक्को है। चीतामुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। 5 शावकों को जन्म दिया। जो मुखी नाम की चीता है उसने 5 बच्चों को जन्म दिया है जिन्हें शावक बोलते हैं। कौन से? कहाँ? कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। संसद में बहुत बहस हुई है इसके ऊपर। ठीक है। कब? 7 नवंबर 1875 में। ये तो आप जानते हो, राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है। नील दर्पण से लिया गया है। सॉरी, संन्यास आनंद मठ से। आनंद मठ किताब से लिया गया। कोलम बीच 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोलन बीच को, ये कहाँ है? केरल में है। ICC वनडे विश्व कप, ये आपको पता ही है, पहली बार भारत ने जीता है, तो इम्पोर्टेंट अपना आप हो जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। आधिकारिक गाना ब्रिंग इट होम और आधिकारिक शुभंकर ब्लेज एंड टोंक। प्रथम दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप, ये भी भारत ने जीता है। किसे हराकर? नेपाल को। दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। ACITI
ACI-TI पार्टनरशिप, ये 3 नाम है पहले। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। T से टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उद्देश्य उन्नत तकनीकों का स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग देना। 3 देश है, कौन कौन से हैं? ACI, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। तूफान मेलिसा कहाँ है? कैरिबियन क्षेत्र में हुआ है, विशेषकर जमैका, क्यूबा और हैती में। कुछ प्रतियोगिता हुई है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? ढाका में। बांग्लादेश में भारत को पहला रैंक मिले, कुल 10 पदक। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? काहिरा में हुई है। काहिरा कहाँ है? मिस्र में है। पहला स्थान चीन का है, भारत का कौन सा है? तीसरा है। और कुल कितने पदक जीते हैं? 13। वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स 2025 में भारत पहला नंबर है। कितने कुल पदक कितने जीते हैं? 20। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। 9वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कहाँ हुआ है? मोरक्को में हुआ है। कुछ घटनाएं संक्षिप्त। भारतीय स्टेट बैंक, SBI 100 मिलियन अमेरिका डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन तथा 100 ट्रिलियन रुपए के कुल कारोबार वाला भारत का पहला बैंक बना। शहद निर्यात में दूसरा स्थान प्राप्त किया भारत ने। QS यूनिवर्सिटी में, एशिया यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली ने लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो किसे मिला? लेखक डेविड सिजले को। किस उपन्यास के लिए मिला? फ्लैश के लिए। ये कहाँ की हैं? कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। ठीक है। जो बुकर पुरस्कार है, ये जो ब्रिटिश नागरिक होगा उसे ही मिलेगा। वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है जो अलग होता है इससे। छठा जल पुरस्कार किसे मिला? महाराष्ट्र को मिला है। डेनमार्क ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर। और हमारे यहाँ तो 15 दिन का नहीं होता, उसे दिखाने लगते हैं यूट्यूब पर रील्स। यूट्यूब ही ख़त्म हो गई तो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम ही ख़त्म हो गई तो फेसबुक पे, फेसबुक की ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा से आ जाए किसी और पर। चलिए, इससे पहले किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी लगाया था प्रतिबंध 16 साल की उम्र के से कम बच्चों के लिए। डेनमार्क ने लगाया 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। दिल्ली विस्फोट हुआ था तो इसमें किसका यूज़ किया? कौन सा यूज़ हुआ? अमोनियम नाइट्रेट। जैन जेड थीम पर आधारित डाकघर कहाँ बना है? पहला IIT दिल्ली के परिसर में। कुछ चर्चित व्यक्ति हैं। संजय गर्ग, भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक। जस्टिस सूर्यकांत, ये अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नंबर इम्पोर्टेंट है, कौन से हैं? 53 है। 52 कौन थे? रंजन गोगोई। शेफाली वर्मा, हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर। पलक मुच्छल, 3800 गरीब बच्चों की हृदय सर्जरी। कीर्ति सुरेश, यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट। रविंद्र जडेजा, 4000 रन प्लस 400 विकेट लेने वाले कपिल देव के पश्चात दूसरे भारतीय। इंपॉर्टेंट है। फातिमा बोस, मोरक्को की है। 54वां विश्व यूनिवर्स खिताब जीता है किसने? फातिमा बोस ने। कार्लोज माजोन, वर्सेलिया के राष्ट्रपति। पंडित रामदास मिश्र का निधन हो गया है। इनकी उपलब्धियां क्या थी? इन्हें पद्मश्री मिला था अभी 2025 में। 2021 में सरस्वती सम्मान। मिशेल बैचलेट, ये दिल्ली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। 2025 में क्या मिला है इन्हें? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। टॉम क्रूज, 16वें गवर्नर्स अवार्ड 2025। डायना पुंडेला के भारत की हैं।
इम्पोर्टेंट क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला है। अनंत कोयना को फिक्की के लिए अध्यक्ष चुना गया, फिक्की का अध्यक्ष चुना गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।